हाय गाइस। तो मरजान और आतिश ना ऐसे सो रहे होते हैं, तो आतिश को ना मरजान बोलती है कि तुम सो जाओ। अगर तुम सो जाओगे ना तो जो भी तुम्हारे मतलब दिल और दिमाग में बुरी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी मतलब निकल जाएगी। तो चलो हम सो जाते हैं। तो वो बोलता है कि मेरी मॉम भी ऐसे बोला करती थी जैसे आज तुम बोल रही हो। तो ये बात सुन के ना मतलब मरजान ऐसे स्माइल करने लगती है। तो वो बोलती है कि अगर मतलब वो ज़िंदा होती तो मुझे उनसे ना मिलकर बहुत अच्छा लगता। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं भी यही चाहता था कि अगर वो ज़िंदा होती तो वो तुमसे मिलती एटलीस्ट। तो फिर उसके बाद ना वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई भी नहीं है, मतलब कोई रिलेटिव और या फिर कुछ भी नहीं है। तो ताहिर कहता है कि नहीं, कुछ कोई भी नहीं है। जब भी हम इस बात पर टॉपिक पर बात करते थे हमारे पेरेंट्स के साथ तो वो बात टाल देते थे। अब इसने ये बात कही है कि वो बात टाल देते थे, मतलब इसमें भी कोई मिस्ट्री है भाई। इसका कोई फैमिली मेम्बर बाहर आएगा, कहीं हज़ार तो नहीं इसके कोई फैमिली मेम्बर मतलब रिलेटेड कोई इसका कुछ तो है। मतलब अगर ये बात होती कि वो बात टाल देते हैं इसके पेरेंट्स तो कोई तो गड़बड़ होगी। अब रेडी रहना इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद ना वो मतलब पुराने मतलब बातों को याद करने लगता है कि कैसे हम छोटे थे तो क्या क्या करते थे हम। हमारा घर छोटा था पर हमारा ना मतलब ज़िंदगी थी, जो हमारा वर्ल्ड था वो बहुत ज़्यादा खुश था। और हमारे पेरेंट्स के जाने के बाद ना हम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे। और वो एक्सप्लेन करने लगती है। तो फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ और सुबह उठकर फिर हमें मतलब अच्छे अच्छे जगह पर भी जाना है। तो वो बोलता है कि कहाँ जाना है। तो तभी मरजान की ना किसी चीज़ पर ऐसे नज़र जाती है एंड वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे चिल्लाने लगती है, चीखें मारने लगती है। तो आतिश भी डर जाता है। आतिश बोलता है कि क्या हुआ, कौन है वहाँ पर, कौन है वहाँ पर। तो वो बोलती है एक स्पाइडर, वो मकड़ी से डर गई। हाँ, कुछ भी। तो वो मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती है, आतिश आतिश, मतलब प्लीज़ वेट, प्लीज़ मेरे को बचा लो, प्लीज़ मेरे को बचा लो प्लीज़। मतलब तू बंदे पीट सकती है बहन, तू मकड़ी से डर रही है हैं। तो मतलब फिर ना वो वहाँ पर ऐसे बेड पर चढ़कर भी ऐसे ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगती है। जब मैं छोटी बच्ची थी ना, 16 साल की थी, तब मैं अपने क्रश को देखकर ऐसे चीखें मारती थी कि वो मेरे को बचाने आएगा। एक बार लिटरली मैंने ऐसा किया था, वो भी एक छोटी सी मकड़ी नहीं होती उसको देखकर अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए। क्या क्या करती थी मैं। एनीवे, तो फिर उसके बाद ना मतलब वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। तो आतिश उसको पकड़ने लग जाता है। फिर तो जैसे वो टीशू से पकड़ता है तो मरजान उसे बोलते हैं कि इसको बाहर छोड़ाओ, मारना मत। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर वो ना मतलब टीशू में मकड़ी पहन पकड़ के ना वो उसको ऐसे डराने लगता है। ऐसे मेरा भाई करता है, कोई भी चीज़ उसको मिल जाएगी ना, उसको पता है कि ये छिपकली से डरती है तो वो छिपकली टीशू से उसको पहले मतलब पकड़ के तो उसको मेरे पीछे लेकर भागता है। फिर उसके बाद ना वो मतलब मरजान उसको फिर ऐसे हक करती है कि थैंक गॉड आतिश तूने तुम मुझे को स्पाइडर से बचा लिया। तो उसको हक करने जाती है तो तभी आतिश फिर उसके पास लेकर आता है। तो फिर उसके बाद ना मरजान कहती है कि ऐसे टीज़ मत करो मुझे। तो वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ उसको बाहर छोड़कर। तो वो मतलब फाइनली उसको बाहर छोड़कर उसके पास आकर बैठ जाता है। और इधर ना मरजान ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान सी होती है। फिर उसके क्योंकि उसको ना इलुल के बारे में याद आ रहा होता है, बट वो आतिश को देखकर ऐसे कंटिन्यूसली स्माइल करती रहती है। तो नेक्स्ट डे वो चले जाते हैं जहाँ पर आतिश थोड़ा बड़ा हुआ था और उसका चाइल्डहुड मतलब वहाँ पर बीता था। उसके बेसिकली पेरेंट्स के मतलब गाँव टाइप ऑफ वहाँ पर चले जाते हैं। और वो मतलब वहाँ पर लेकर आती है आतिश को और बोलती है कि मैं तुम्हारी जो अच्छी मेमोरीज़ थी ना उनको ताज़ा करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम इसी चीज़ के बारे में रात बता रही थी कि हमें कहीं कहीं पर जाना है। तो वो बोलती है कि हाँ भाई, तुम लोग ऑफिस जा चले जाया करो, क्या करते रहते हो। बेचारा जमाल, उसकी लव लाइफ ख़राब कर रखी है ऑफिस में रोमांस करवा करवा के। ऑफिस से बाहर निकालो यार, उसका भी रोमांस हमें दिखा दो। तुम लोगों का बहुत देख लिया, उनका भी थोड़ा सा देखना चाहते हैं हम। पप्पी छप्पी जप्पी छप्पी कुछ भी दिखा दो, दिखाओ तो सही एटलीस्ट। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरी जर्नी के लिए रेडी हो। बोलती कि जर्नी, तो बोलता है कि जो मेरी पास्ट मेमोरीज़ थी उनके लिए। तो वो बोलती कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। तो उसके बाद ना वो मतलब धीरे धीरे ऐसे चलते रहते हैं। तो मरजान उसके पीछे से आकर आतिश का ऐसे हाथ पकड़ लेती है और मतलब वो वहाँ पर ऐसे घूमने लग जाते हैं। तो आतिश ना मतलब उसको बताता है कि हमारा घर भी ऐसा ही दिखा करता था और हमारे घर पे भी मतलब इसी तरीके की सारा कुछ था और इसी तरीके की चिमनी भी वहाँ पर थी। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मतलब घर बाहर से भले ही छोटा हो हमारा, पर अंदर हमारे मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। तो मतलब फिर उसके बाद ना मरजान कहती है कि हाँ मुझे पता है कि अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, इलिल बहुत अच्छी थी, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और तुम खुश थे, यही बहुत बड़ी बात है। और बाहर का क्या घर है क्या नहीं वो कभी भी मैटर नहीं करता। दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ट्रू। अगर हम महलों में भी रहते हैं और अंदर महल के अंदर भी हमें खुशी नहीं हो
हो रही, हमें वो फैमिली वाला सुख नहीं मिल रहा, कहीं पर भी हमें कोई प्यार नहीं करता, तो वो महल भी हमें छोटे लगने लग जाते हैं गाइस। उन महलों में भी हमें ना घुटन महसूस होती है। फिर उसके बाद ना वो मतलब वहाँ पर सब कुछ उसको एक्सप्लेन करता रहता है कि हम यहाँ पर ये करते थे, हम यहाँ पर वो करते थे। उस टाइम मेरा मतलब सबसे अच्छा दिन बीतता था, वो साल मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे साल थे। तो वो सब ना ये चीज़ें ऐसे मतलब रिपीट करता रहता है और एक्सप्लेन करता रहता है। गाइज़ आपको मतलब किसी को याद है जब मतलब सीरियल आया था और मरजान आतिश से मिलने इसके घर पे गई थी, जस्ट बिकॉज़ वो चाहती थी कि मतलब आतिश तुम मुझसे शादी ना करो, और आतिश बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं तो तुमसे शादी करूँगा ही। जब मतलब मरजान का जो भाई था वो उसके साथ आतिश के साथ ऐसे लड़ने गया था वहाँ पर, तो वो वाला सीन आपको याद है? उसमें आतिश का घर था, राइट? वो कितना सुंदर घर था भाई, ये अपने घर पे वापस क्यों नहीं जा रहा है? मतलब वो शायद भाड़े पर था क्या, पता नहीं क्या सीन था, बट मेरे को ऐसे मन कर रहा है कि मैं इसको इसके खुद के घर में देखूँ, मरजान के घर पे नहीं देखना चाहती अब मैं। फिर उसके बाद ना वो मतलब ऐसे बातें करते जाते हैं कि मतलब तुम यहाँ पर क्या, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। तो फिर वो बोलता है कि हम यहाँ पर छुपन छुपाई खेलते थे, मैं और इलुल, जब हमें बच्चे ढूंढने आते थे तो हम यहाँ पर छुप जाते थे और हम किसी को भी नहीं मिलते थे। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे को पता है, पर मैं तो तुम्हें अच्छे से ढूंढ लूँगी। वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे सारे रास्ते तुम पर से तो होकर जाते हैं। तो वो हंसने लग जाती है। फिर उसके बाद ना वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ऐसे फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं, और जैसे फ़ुटबॉल खेलते हैं तो तभी आतिश के पास वो फ़ुटबॉल आ जाती है, और उसको ना मतलब वो छोटा ताहिर वाली सीन याद आने लग जाते हैं, कैसे वो मतलब छोटा होता वहाँ पर खेला करता था। वो सारे सीन उसके आंखों के सामने आ जाते हैं। तो मरजान भी उसको देखकर हैप्पी हैप्पी होती है। फाइनली ये दोनों खुश हैं, बट ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाएंगे गाइस। इलुल इनकी खुशी को नज़र लगाने वाली है। मतलब मेरे को इलुल सही भी लग रही है, कुछ लोगों को भी सही लग रही है कि इलुल ठीक है। हाँ, इलुल मेरे को अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है कि इलुल अच्छी नहीं है, इलुल अच्छी है, बट अब वो ना बहुत ज़्यादा से ज़िद कर रही है हर चीज़ के लिए। वो चीज़ मेरे को ऐसे ना अच्छी नहीं लग रही, मतलब आतिश को इतना वो कर रहा है। फिर उसके बाद वो खेलने लगते हैं और आतिश मतलब गोल कर देता है, मरजान गोल कर देती है। फिर वो उसको मतलब बच्चों के सामने ऐसे हग कर लेती है, ये वो सब कुछ होता रहता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बोर सी हो गई थी। फिर उसके बाद ना वो मतलब ऐसे खेलते हैं, और वो फुटबॉल के साथ मतलब ऐसे स्टंट से नहीं करते होते, क्या बोलते हैं इनको, मेरे को नहीं पता। तो फिर वो मतलब फुटबॉल के साथ ऐसे आतिश करने लगता है। तो वो बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो वो मतलब अंडर एस्टिमेट कराता है मरजान को। फिर उसके बाद मतलब उससे फ़ुटबॉल नीचे गिर जाती है। तो वो आतिश बोलता है मरजान को कि अब तुम करके दिखाओ। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे मिस्टर आतिश, तो अब देखो तुम्हें ना कभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैं सोच लेती हूँ ना फिर मैं वो करके ही दिखाती हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा चलो करके दिखाओ फिर। तो फिर उसके बाद मरजान भी वो मतलब फ़ुटबॉल के साथ ऐसे मतलब करने लगती है, और वो भी जीत जाती है, और यहाँ पर इनकी थोड़ी सी हैप्पी मोमेंट्स हो जाती हैं।